यह करम दादा अतरी देर से हेरी थे, कोई बताता ही नहीं हमका। यहाँ पता नहीं कहा चकमक चकमक जला था चारों तरफ, कोई मिलता ही नहीं, कोई आवत तो है। आओ बच्चा बैठो। अरे चाची जी प्रणाम। अरे खुश रहो, बनी रहो, हाँ सुहागिन ना हो। ये बताओ यहाँ क्या हुआ था? अरे यहाँ फिल्म बना था। पिक्चर? हाँ। क्या बना हुआ था? श्यामचरण यादव, प्रकाश गुप्ता। अरे दादा आया है सब है? हाँ। हम जान नहीं पाए ना, वो आया है कहना उनका आनंद भैया वो बिंदास भोजपुरिया वाले आया है। अरे वो आए हैं। अरे दादा कहाँ गए हो भैया हमार? तू का उतनी देर से आ रही तो नहीं होना चाहते। हम बुलावत थी। हाँ बोलाओ। आनंद सर, आनंद सर आइए ना। भगवान तू का निक निक रखा, कम से कम बलावत तो ही। आ गया हूँ मैं। अरे हमार बच्चा तू कहाँ रहे हो दादा? तू का दिया खातिर हमार आँख तरसत रही। हाँ आओ बैठ जाओ। हाँ अपने चाची लेके बैठो बच्चे। हाँ भगवान तू का जुग जुग दिया हमारे लड़के बच्चे तो हार बना रहा है। शुक्रिया। हाँ तू इतना खुश रहो कि पड़ोसी वाले देख के वैसे मेरी जाए बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहुरन चाची। ओ हमार बच्चा। हाँ भगवान तू का निक निक रखो, तो हाँ लड़के बच्चे बना रहा है, तू बना रहा हो। ओ हमार बच्चा ही बताओ यहाँ कब से हो? निहुरन चाची बहुत देर से मैं आया हूँ और मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप लोग बातें करें और मैं इसी तरह से एंट्री मारूं। आपकी रसगुल्ला की बात को मैं छुप के देख रहा था। वो हमार बच्चा ये हम कदू का लुका के देखत रहे। ये करम ये लुका था। हाँ भगवान तू का लिया देते हैं लुकाए वाला। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे चेहरे कई सारे हो सकते हैं, कई सारे एक्ट हो सकते हैं, कई सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन रमेश दुबे जिन्हें आप सब रमेशवा के नाम से जानते हैं वो इन दिनों मुंबई आए हैं। यही निहोरन चाची, यही लुटावन काका, यही झिनकन और न जाने कितने नाम, लेकिन इन सारे नामों के पीछे शक्ल है रमेश दुबे रमेशवा की। अवधि में कॉमेडी के जरिए आप सबको गुदगुदाने वाला वो फनकार, वो कलाकार रमेश दुबे हैं और साथ में है रसगुल्ला। ये बातें कर रहे थे हमारे सेट पर, फिल्म की सेट पर जहां पर ये आए थे और हमें मिले और हमने ये बातचीत प्लान की। चाची आपने आशीर्वाद तो ढेर सारा दिया मुझे, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि आप तो गोंडा रहती थी, ये मुंबई कैसे आ गई? वो हमार बच्चा तो हर सबके प्यार खींच लावा हमका। अच्छा। हाँ हमारे एक कार्यक्रम रहा यहाँ मुंबा देवी के पास, तो प्रोग्राम की हन, फिर तो हर फोन लगावे लगे ना, फोन तो हर लागत नहीं रहा। हाँ घबरान नहीं, तो पता चला यहाँ पिक्चर बन थी, यहाँ शूटिंग होती, तो हमार मन कहीं से यहाँ तो वही करिए भैया हमार है नहीं। तो कहीं मिली गो। तो ये रसगुल्ला जब मिला आपको, मिली रसगुल्ला, एक्चुअली रसगुल्ला मिली, तो बातें क्या की आप लोगों ने? बड़ा नीक लाग बतवाए कहाँ पाई की हैं? अच्छा मैं आ गया। नहीं आप आए तो हम तुम्हें का तो हेरते रहन, बच्चा ढूंढत रहन, लेकिन एक चीज है बड़ा भले मानुस ही बिटिया। अच्छा मतलब अच्छी है? अरे बहुत अच्छी है, भगवान इनका नीक नीक रखे, पूत दिए। अच्छा। हाँ। ये आपको शुभकामनाएं मिली। इनको अगली वीडियो में क्यों नहीं ले लेते हैं? इन्हों हीरोइन क्यों नहीं लॉन्च कर देते? अरे बिल्कुल कर बच्चा हमार, ये हमारे की है होई, आप लोग करी हो तो होई। अच्छा। हाँ। वो कैमरे के पीछे श्याम जी को मैं कहूंगा कि भैया इनको हीरोइन लॉन्च कर दें और अगली फिल्म बनाएं, और ये हमारी निहोरन चाची की रिक्वेस्ट है। श्याम भैया चाहे ले तो जरूर बढ़िया हीरोइन। हाँ और चाची अपने अपन रोल दे दे, महतारी का हम तो और महतारी बनब। कहीं ना चाची। हाँ बनब। अच्छा अब रमेश जी, मैं चाहता हूं कि आप जरा बताएं कि रमेश दुबे रमेशवा जिसने कॉमेडी के जरिए कुछ नए आयाम लिखे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक आदमी जिसकी मूछें हैं, दाढ़ी ओढ़ लेता है और उसके बाद हूबहू औरतों जैसी एक्टिंग करता है, कैसे संभव हुआ ये संभव इसलिए होगा, सबसे पहले तो मैं बिंदास भोजपुरिया के देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मुंबई में आया हुआ हूँ, मुंबई से बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हमारी दादी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, हमारे बीच आज नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता कैरेक्टर है, लेकिन निहोरन चाची का जो मेन कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा हूँ कि शायद कहीं निहोरन चाची जैसी कोई माताएं हमें मिलें जिनसे मुझे लगे कि हाँ ये निहोरन चाची जैसी हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। मैं तो मानता हूँ माँ शारदा का ही एक रूप है जो मेरे अंतरात्मा में, मेरे शरीर में आकर के बैठती हैं और मेरे अल्फाज से, मेरे स्वर से वो निकलती हैं और निकलने के बाद में आप तक पहुँचती हैं। और निहोरन चाची
मैं ईश्वर की ही कृपा मानता हूँ। अच्छा, ये आपके बारे में कहा जाता है, मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे हैं, हालांकि मुझे पहली बार इंटरव्यू मौका मिला है रमेश दुबे रमेशवा को ये सवाल पूछने का और आपको जवाब देने का, मेरे साथ बातचीतें पहली बार हुई है। आपने कहा कि अक्सर में इंटरव्यूज में आपने कहा कि मैं वही किरदार निभाता हूँ, उन्हीं किरदारों को मैं बताता हूँ जिन्हें मैंने देखा होता है, जिनको मैं जानता हूँ, जो असल जिंदगी में होते हैं। लेकिन निहोरन काकी वाला जो कैरेक्टर है, निहोरन चाची वाला जो कैरेक्टर है, वो कहीं नहीं देखा, वो काल्पनिक है शायद पूरी तरह से। जी पूरी तरह से काल्पनिक है। और वही नहीं, कनौलाल चाचा भी हैं एक कैरेक्टर हमारा, वो भी हाथ से व्यंग करते हैं। तो ये सब कैरेक्टर हैं जो मैं ये मानता हूँ कि समाज से ही निकला हुआ ये कैरेक्टर है, लेकिन अभी तक ऐसे कैरेक्टर हमको मिले नहीं। अच्छा, झिनकन का जो कैरेक्टर है वो झिनकन का थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है मेरे बचपने से, क्योंकि मैं बचपन में थोड़ा बहुत ऐसे ही शरारती था, इसलिए वो मिलता जुलता है। बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं ये तो मैं जानता हूँ कि आप सबकी दुआओं से मुझे मिला है, बस इसको संवारना है, इसको और आगे बढ़ाना है, बस इसीलिए। रमेश जी, सवाल ऐसा है कि देखिए, आपने कई सारी बारी ये बताया है कि आप किस गरीबी के शिकार थे, आपको क्या क्या परेशानियां हुई, ये सारी बातें आपने बताई हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टर है रमेश दुबे रमेशवा का, जो कॉमेडी हिट हो गई, इससे जीवन कितना बदला, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत बदला। सबसे बड़ी चीज़, लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मेरे कहने मतलब है कि पैसा आप थोड़ा कमाएं लेकिन नाम आपका बहुत हो। कहते हैं ना कि नामी मरे नाम का, पेटू मरे पेट का, हमरे उधी में एक कहावत है। तो हम नाम के लिए तरसते थे, हमें नाम आज बहुत मिला जो कई गुना पैसों से अधिक है, अरबों से अधिक है। मैं तो अनमोल है, नाम तो अनमोल है, वो मुझे मिला। और आप जैसे भाइयों का प्यार मिल रहा है, बिंदास भोजपुरिया जैसे बड़े चैनल का आशीर्वाद मिल रहा है, आप मिले हैं, और क्या चाहिए। नहीं, हम हमेशा कलाकारों का सम्मान करते हैं, कलाकारों को हमसे जो हो सकेगा वो जरूर प्रोत्साहित करते हैं। सवाल ये है रमेश जी कि आपने कहा कि पैसे, आपको पैसों से ज्यादा जो नाम और शोहरत मिली उसके लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपकी मशहूरियत का मामला कुछ ऐसा है कि आप बिना हेलमेट के घर के बाहर नहीं जाते हैं, मतलब सब्जी लेनी है, घर के बाहर जाना है तो हेलमेट पहन के जाते हैं। जी हाँ, मार्केट जाता हूँ मैं अब। पहले मैं आज के 1.5 साल पहले वाइफ के साथ जाता था तो कोई बात नहीं करता था जैसे सारे लोग, और किसी को धक्का लग जाता था तो हमको कहना पड़ता था अरे चाचा गलती हुई है। अब ये है कि अगर किसी को लग भी जाता है तो बड़े प्यार से कहते हैं अरे भैया, तो ये प्यार मिल रहा है। और दूसरी चीज़, खुद को छुपा के रखना पड़ता है कि अब लोग बहुत खिंचते चले आते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ तो मिला। अच्छा, ये बताइए रमेश जी, बेसिकली परिवार में कौन है, रमेश दुबे के परिवार में कौन है जो कैमरे पे इंटरव्यूज देते हैं, जो हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। असल जिंदगी में बड़ी तकलीफें देखी, लेकिन परिवार में कौन कौन होता है आपके? परिवार में हम 2 भाई हैं। हमारा छोटा भाई है अजय दुबे, जो पूरा खेती बाड़ी देखता है। हमारा गांव बड़ा सा गांव है, और हमारे मम्मी पापा हैं, पिताजी हमारे आचार्य हैं लखनऊ में, और माता जी हैं हमारी वाइफ है, हमारे भाई की वाइफ हैं। और घर में दोनों भाइयों को मिलाकर 5 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा है उदित, और बेटी है उन्नति, जिसके नाम से चैनल है हमारा उन्नति फिल्म्स हाउस, जिसे आप सब देखते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। और हमारे भाई का एक बेटा है अक्षय दुबे। ऐसे ही छोटा परिवार है लेकिन बड़ा प्यार है आपस में। और सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में भाइयों में प्रेम होना। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। आज भी हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, और मैं चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों से कि आप खूब आशीर्वाद दें कि हमारे दोनों भाइयों में प्रेम बना रहे, ये प्यार, ये प्रेम हमेशा बना रहे। रसगुल्ला, अभी हम दोनों ने निहोरन चाची को सुना, इनका एक कैरेक्टर बड़ा फेमस है, लुटावन काका वाला। जी, रमेश दुबे का एक लुटावन काका का कैरेक्टर है जो बहुत पसंद किया जाता है। उस वीडियो को बहुत सारे व्यूज मिलते हैं। हम दोनों लुटावन काका वाला कैरेक्टर थोड़ा सा सुन लें? जी बिल्कुल। सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुनना चाहते हैं। तो रमेश भैया पेश कीजिए लुटावन काका को। लुटावन चाचा को बिल्कुल पेश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारी पत्नी का किरदार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, पत्नी भी मिल गई, चलिए बढ़िया है। क्या बात। कहाँ गई हो? यही जी तब बैठे ले तरसा मने बगली में बैठे, तब वो कहाँ हो? खोपड़ी अब सवारी हो, कौनो काम कर लिए जा, हिया बैठी का करती हो? तो काम के करता हम आई करे रहे क्या करत रहा? सुनो क्या बताई हम वो दादा। अरे भैया अब्बा आई थे, अब्बा मुलाकात हुई। अरे पांडे आया है, वही पांडे जहाँ चाहवा बनाए पियावत ही आवत खाली पिए। एक काम करो, तू बड़ खोपड़ी ना चाटो, चुप उठो, जाओ बर्तन चमका करो, जाओ खोपड़ी ना बैठो लुटावन के।
तू का बताइब हम, रुकी रहो, बताइब तू का दादा। या करम हो भैया, आनंद भैया, अब मेहरुए काम करा चाहती, मर्दे घर से बाहर निकल के बैठ लागत ही परपंच करे और हम निकल। तू का बताई, तू का हम लईबन नहीं रहन, तू का छोड़ आए ना, हाँ तू का लईबन नहीं रहन, लेकिन तुम्हारे महतारी बाप का बताई। 10 लाख रुपया लिए रहा अभी आए हमें। 10 लाख रुपए वही देते हम क्या उनके मुंह बर्तियन का ठीक से खवाई नहीं पहन, 10 लाख रुपया दे लुटावन का। बड़ा अच्छा बर्ती है गई रहन तो हार भैसा नहीं पेट फुला फुलाए। बर्तियन के हमारे बुराई करते 30 जन का लई गए ना, तार बाप कहीं कहे 30 रहा 20 कहा रहा, बड़ा धन रहा तोरा बाप के। आनंद भैया हमें क्या सिखावत थी लुटावन का, ये कैरेक्टर था, बहुत प्यार मिला इससे, बहुत प्यार मिला। शानदार शानदार शानदार। मेरे कैमरे के पीछे की टीम क्लैप करती हुई, तालियां बजाती हुई, रमेश जी बहुत शानदार, चेहरे के एक्सप्रेशंस में बड़ा करीब से देख रहा था, बहुत शानदार। मुझे लगा कि जैसे कलाकार अपने उस रंग में पूरी तरह से डूब गया है। अच्छा, ये जो गमछा दुपट्टा है बड़ा कमाल का है, इसे सर पर यूं बांधते हैं तो लुटावन चाचा आ जाते हैं, यूं ओढ़ लेते हैं तो फिर निहोरन चाची आ जाती हैं। ये शानदार है। अच्छा, कभी बिना दुपट्टे के वीडियो बनाना होता होगा तो बड़ा अजीब सा लगता होगा? नहीं, हम अजीब नहीं लगता, हम तो ये मानकर चलते हैं कि दुपट्टा क्या, अगर आप में प्रतिभा है तो आपको ड्रेस की या वेशभूषा की जरूरत नहीं है, वेशभूषा की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं, साबित की है। नहीं, ऐसा ही है कि और ना ही आपको मेकअप की जरूरत है। मैं कोई भी वीडियो बिना मेकअप का करता हूं, और जरूरत पड़ने पर मैं दाढ़ी में, तो सब लोग देखते हैं दाढ़ी में ही रहता हूं, ये आपका आशीर्वाद है। मैं ये चाहता हूं कि अवधी भाषा आगे बढ़े, जैसे भोजपुरी एक बड़ी बहन है। भोजपुरी के तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि भोजपुरी एक बड़ी बहन है, तो छोटी बहन उसकी अवधी है, अवधी को भी प्यार मिले लोगों से। रमेश जी, सवाल यह है कि जब आपके वीडियोस इतने हिट हो रहे हैं, बहुत कुछ पहचान आपको मिली, ठीक है, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, ठीक है, मुस्कुराहट कहती है, तो फिल्मों के जरिए कभी नहीं सोचा कि भाई चलिए फिल्मों में आ जाए, बड़े पर्दे पर आ जाए, थोड़ा सा वो क्यों नहीं करते? बिल्कुल आना चाहता, कौन नहीं चाहता कि मैं बड़े पर्दे पे ना आऊँ, बिल्कुल चाहता हूँ। जब हमारे अवधी क्षेत्र के भाई और हमारे भोजपुरी के तमाम भाई चाहेंगे तो ज़रूर वो दिन आएगा, और आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर वो समय आएगा कि जब अवधी में एक फिल्म होगी और उसमें भोजपुरी के भी तमाम कलाकार रहेंगे, हमारे अवध क्षेत्र के तमाम कलाकार रहेंगे, वो समय ज़रूर आएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप सब मिलकर हमें सपोर्ट करेंगे। हमारे अवध क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो हमें बहुत प्यार देते हैं, उनका भी सपोर्ट चाहिए, तो बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा कि एक फिल्म भी होगी अवधी में। रमेश भाई, मुझे ये पता है कि आप आवाजें मिमिक्री बहुत सारे आर्टिस्ट की करते हैं। शायद ये किसी इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने रमेश दुबे को ये नहीं पूछा कि भैया मिमिक्री कैसे करते हैं, कितनी बढ़िया। ये सारे आर्टिस्ट के, बॉलीवुड के सारे आर्टिस्ट की आवाजें हूबहू निकालते हैं। तो चलिए रसगुल्ला, ये बहुत सारी आवाजें निकालते हैं, किसी की आवाज सुनना चाहते हो आप? जी बिल्कुल। किसकी सुनना चाहते हो? सबसे पहले मैं अक्षय कुमार की वॉइस सुनना चाहता हूँ। अक्षय कुमार। तो अब रमेश जी अक्षय कुमार को पेश कर रहे हैं बिंदास भोजपुरिया पर। चलिए रमेश जी। पूजा, ये मेरा भाई है, ये भाई है मेरा। आज के बाद तुम कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे तकलीफ हो, और आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। ये मेरा भाई है पूजा, ये मेरा भाई है। ये थे हमारे अक्षय कुमार साहब। शानदार। पूजा सुन रही हो? ठीक है, आगे अब और किसकी मिमिक्री सुनना चाहती हो? अमिताभ बच्चन, बिग बी, सबसे बड़ा कलाकार। चलिए। और भैया हम क्या बताएं, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि इलाहाबाद से चल करके मुंबई आना, और मुंबई से फिर इलाहाबाद जाना, और इलाहाबाद से फिर लखनऊ आना, और लखनऊ से फिर इलाहाबाद जाना है। और इसी बीच में आप जैसे भाइयों से मुलाकात होना, ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। कौन रसगुल्ला जी? जी बिल्कुल। अच्छा है ना जी। आनंद भैया का प्यार ऐसे मिलता रहे, और आप सबका भी। शानदार शानदार शानदार। अच्छा, ये तो बॉलीवुड की बात हो गई। भोजपुरी के किसी आर्टिस्ट की मिमिक्री करते हैं? रमेश दुबे, रमेश बाबा? हाँ, मनोज भैया। मनोज तिवारी जी। अच्छा, ओ लेजेंडरी मनोज तिवारी जी। चलिए, तो मनोज तिवारी जी भी आ गए हैं। देखा भैया, हम इतने कहा चाहता नहीं कि तुम्हारे सबके बहुत प्यार मिलेला, हमके इतना प्यार बनावल रहिया। आनंद भैया तो से कहा था नहीं, आइए हई रसगुल्ला, ये तू हमरा के ना पहचान लो तो के का पहचान बरी हैं? हम कहा था नहीं भैया, ऐसे प्यार बनौले रहा, हमके देखत रहा, हम पे प्यार लुटावत रहा, हम ऐसे ही प्यार के तरसत बनी, ऐसे प्यार बनौले रहा बस। अच्छा, निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल, इनमें से किसी की मिमिक्री करते हैं? हाँ, दिनेश लाल यादव जी का। हाँ, तो अब चलिए दिनेश लाल यादव निरहुआ की बारी है भाई। रमेश दुबे, रमेशवा बता रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ कैसे बोलते हैं मिमिक्री के अंदाज में। चलिए। अरे क्या हो बाबा, अरे हम इतना कहा था नहीं,
हाई रसगुल्ला तोहार नाम बा जी अभी बिहार में रहता रू ना यूपी में यूपी में रहता रू ओ ये दादा बड़ा प्यार मिलल है तो के हमहू के बड़ा प्यार मिलल है। हम ये चाहता नहीं कि भोजपुरी खूब बढ़े वैसे अवधि बढ़े। अवधि भाषा के खातिर हम ये कहा चाहता नहीं भोजपुरी के तमाम दर्शकन से अपन प्यार लुटावत रही हमके ऐसे मानत रही। शानदार, ये भी शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने इंटरव्यू एंजॉय किया होगा। मैं चाहता हूं कि रमेश दुबे जी को मैं शुक्रिया कहूं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी ये इंटरव्यू अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छा लगा, उसे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। ऐसे कलाकारों को सपोर्ट कीजिए ताकि ये बड़े स्क्रीन पर नजर आए। मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि देखिए प्रतिभा किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। उससे सिर्फ और सिर्फ ऐसे कलाकार हैं जो तमाम मुश्किलों के बाद भी दुनिया के सामने लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई आपका भैया आप सारी बातचीत के लिए। रसगुल्ला थैंक यू यू सो मच। आनंद कमलेश की रिपोर्ट बिंदास भोजपुरिया के